हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल नॉलेज बैंक। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जीएसटी। जीएसटी क्या है, जीएसटी कब एप्लीकेबल होती है और जीएसटी के क्या प्रोसीजर है, कैसे कैसे उस पर वर्क किया जाता है। स्मॉल में बिल्कुल शॉर्ट में हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। जीएसटी जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये इंडिया में एप्लीकेबल हुआ था 1 जुलाई 2017 को। इससे पहले वैट, एक्साइज, सर्विस टैक्स ये सब थे। गवर्नमेंट ने सबको ख़त्म करने के बाद सीधा जीएसटी लगा दिया और सब पे जीएसटी लगा चुके हैं। सिर्फ अभी कुछ आइटमों पे नहीं लगाया, जैसे पेट्रोल और लीकर के भी कुछ मैन्युफैक्चरिंग आइटम है उन पे लगा हुआ है। अदरवाइज अभी वो एग्जाम्पशन पे हैं, उन पे वैट ही है और सेस है एक्सेट्रा। जीएसटी में सिंपल जीएसटी जो एप्लीकेबल है सर्विस सेक्टर पे, वो 20 लाख की टर्नओवर रखी है कि अगर आप किसी भी साल में 20 लाख की टर्नओवर एक्सीड करते हैं सर्विस सेक्टर में तो आपको जीएसटी लेना कंपलसरी हो जाएगा। और ट्रेडिंग में और मैन्युफैक्चरिंग में 40 लाख का टर्नओवर इसमें डिसाइडेड है। तो अगर आपकी टर्नओवर बिलो है तो आपको लेना कंपलसरी नहीं है, और आप एक्सीड करते हैं तो आपको जीएसटी लेना कंपलसरी हो जाएगा। जीएसटी रजिस्ट्रेशन का सिंपल वो है, सिंपल आप कह सकते हैं, सिंपल वे है, ऑनलाइन प्रोसीजर है, कोई फीस नहीं है गवर्नमेंट की। आप अपने चार्टर्ड अपने प्रोफेशनल से या आपका कोई अकाउंटेंट है उस लेवल का, तो आप उससे भी आप करा सकते हैं। और वो नॉर्मली सारे डॉक्यूमेंट ऑनलाइन अप्लाई करके और 15 वर्किंग डेज के अंदर आपका जीएसटी सर्टिफिकेट और जीएसटी नंबर आपको अलॉट हो जाएगा। जीएसटी नंबर अलॉट होने के बाद आपको 30 डेज के अंदर में बैंक अकाउंट ओपन करा के और आपको पोर्टल पे अपडेट करना पड़ेगा, अदरवाइज वो फिर सस्पेंडेड हो जाएगा। तो प्रोसीजर नंबर 2 में आपको बैंक अकाउंट ओपन करा के आपको अपडेट करना है। उसके बाद हर मंथ आपको GSTR 1 और GSTR 3 भी 2 रिटर्न भरनी है। अगर आपने क्वार्टरली ऑप्ट किया है तो क्वार्टरली पे करके आपका जो भी टैक्स बनेगा और रिटर्न आपको फाइल करनी है। मोस्टली लोग मंथली करते हैं क्योंकि सामने वाली कंपनी को इनपुट नहीं मिलता, तो वो हमसे बिजनेस करने के लिए वो अप्रोच नहीं करती है। बोलते हैं आपका इनपुट तो क्वार्टर बेस पे आता है, क्वार्टर एंड पे आएगा तो हम आपसे कम करेंगे। तो लोग मोस्टली मंथली ही रिटर्न भरते हैं। तो मंथली रिटर्न के लिए जो GSTR 1 की ड्यू डेट है आपकी वो 11 तारीख होती है हर महीने की, और GSTR 3B की जो होती है वो 20 तारीख होती है हर मंथ की। मंथली प्रोसीजर में ये 2 रिटर्न हैं। उसके बाद आपका जो आता है वो एनुअल बेस पे आता है, जीएसटी एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न में भी 2 फॉर्म हैं, GSTR 9 और 9C। GSTR 9 में आपकी पूरे साल की डिटेल जाती है और 9C ऑडिट के रिलेटेड में है, तो ये 2 भरने होता है। कुल मिला के जीएसटी में बस यही चीज़ें हैं जो नॉर्मल यूज़ होती हैं, जो नॉर्मल टर्म्स में है। बाकी डिटेल में बहुत कुछ है, मगर सिंपल वे में आप समझना चाहेंगे कि जीएसटी कब लेना चाहिए और किस पे एप्लीकेबल है। तो एप्लीकेबिलिटी की जो टर्नओवर है वो 20 लाख रुपए सर्विसेज के केस में है, और 40 लाख रुपीज़ है वो टर्नओवर वो आपका मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग के केस में है। और इससे बिलो पे आपको कोई कंपलसरी नहीं है, आप वैसे भी बिजनेस कर सकते हैं। कोई ऐसा गवर्नमेंट की तरफ से कोई आपको दिक्कत नहीं है, ना ही कोई प्रॉब्लम है, और आपको जीएसटी नंबर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट आपका टर्नओवर इंक्रीज होता है, और या फिर आप ऐसे कस्टमर से काम करते हैं जो विदाउट जीएसटी रजिस्ट्रेशन वाले वर्क से नहीं वर्क करते। जैसे आप ई-कॉमर्स पोर्टल पे अगर आप काम करते हैं, अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे अगर कोई भी मटेरियल सेल करते हैं तो आपको जीएसटी लेना कंपलसरी हो जाता है। तो उस केस में बंदे की टर्नओवर ना भी एक्सीड करे तो वो जीएसटी ले लेते हैं। बट नॉर्मल केस में अगर आप कोई शॉप चला रहे हैं, कोई मोबाइल शॉप है, कोई वो हार्डवेयर की शॉप है, कोई रिटेल शॉप है, किसी भी चीज़ की शॉप है जिसकी टर्नओवर आपकी 40 लाख से कम है, तो आपको जीएसटी नंबर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। और भी कोई क्वेरी होती है अगर जीएसटी से रजिस्ट्रेशन के लिए या कोई एप्लीकेबिलिटी पे कि आपको कब लेना है नहीं लेना है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। प्लीज़ लाइक माई चैनल और सब्सक्राइब। थैंक यू।